दोस्तों नमस्कार। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है। बिजली उपभोक्ताओं के लिए बिजली कंपनी ने की है बड़ी तैयारी। फॉल्ट होने पर शिकायत करने के लिए बिजली कंपनियों ने जारी किए हैं विकल्प। मानसूनी सीजन के दौरान आंधी बारिश एवं अन्य व्यवधान के कारण हुए बिजली फॉल्ट की शिकायतें दर्ज कराने के लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं को अनेक विकल्प प्रदान किए गए हैं। अब उपभोक्ताओं के पास विद्युत व्यवधान संबंधी शिकायतों को दर्ज करने के लिए कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1912, व्हाट्सएप नंबर 0755255122, मोबाइल ऐप उपाय अथवा कंपनी की वेबसाइट portal.mpcz का विकल्प जारी किया गया है। उपभोक्ता इन विकल्पों में से किसी भी एक विकल्प का उपयोग कर अपनी विद्युत संबंधी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक गणेश शंकर मिश्रा जी ने मानसून को देखते हुए फ्यूज ऑफ कॉल अर्थात विद्युत अवरोध को दूर करना समय पर अटेंड करने के निर्देश दिए हैं। प्रबंध संचालक ने कहा कि कंपनी के समस्त मैदानी अफसर अपना मोबाइल फ़ोन 24 घंटे चालू रखें और बिजली उपभोक्ताओं की समस्या का तुरंत निदान करें। मध्य प्रदेश में अब 3 विधायक होंगे बीजेपी में शामिल। इसके लिए सियासी हलचल तेज हो गई है। आगामी चुनाव से पहले मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। खबर आ रही है कि बीजेपी कार्यालय में 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसमें छतरपुर जिले की बिजावर विधानसभा सीट से सपा विधायक राजेश कुमार शुक्ला जी, भिंड से बसपा विधायक संजीव सिंह कुशवाहा जी और सुसनेर से निर्दलीय विधायक विक्रम सिंह राणा जी। इस प्रकार आगामी चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या में एक बार फिर बढ़ोतरी होने जा रही है। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के बीच बीजेपी का यह मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। मध्य प्रदेश में सीएम राइज स्कूलों के लिए प्राथमिक शिक्षकों की पदस्थापना सूची जारी हो गई है। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा सीएम राइज योजना के अंतर्गत चयनित विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षकों की पदस्थापना की लिस्ट जारी कर दी गई है। यह लिस्ट एमपी एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। उम्मीदवार ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर के यह लिस्ट देख सकते हैं। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश में कहा गया है कि सभी शिक्षकों को दिनांक 18 जून 2022 तक संबंधित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। गुना जिले से खबर है। गुना जिले में 23 लाख में नीलाम हुआ सरपंच पद। गुना में मंदिर निर्माण के लिए गांव वालों ने निकाला अनोखा तरीका। इसके अलावा पूरी पंचायत निर्विरोध चुनी गई। गुना जिले की लालोनी ग्राम पंचायत में सरपंच चुनने का एक अजब गजब मामला सामने आया है। यहाँ सरपंच पद के दावेदारों के लिए ग्रामीणों ने नीलामी रखी है। इसमें 2 दावेदार सामने आए। कांतिबाई मीना ने 23 लाख रुपए की बोली लगाई। वहीं उनके प्रतिद्वंदी श्यामाबाई ने 22 लाख की बोली लगाई। इसके बाद गांव वालों ने कांतिबाई को निर्विरोध सरपंच चुन लिया। तो इस प्रकार से बहुत अच्छी बात है कि गांव के विकास कार्य के लिए सरपंच को बोली लगाकर चुना गया। गांव में गोवर्धन भगवान के मंदिर का निर्माण होना है। ग्रामीण चाहते थे कि मंदिर का निर्माण भी हो जाए और बिना चुनाव के सरपंच भी चुन लिया जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरपंच पद के लिए 2 महिला उम्मीदवार मैदान में उतरे। ग्रामीणों ने तय किया कि जो भी प्रत्याशी मंदिर के लिए ज़्यादा रुपए देगा उसे चुन लिया जाएगा। इस प्रकार से गांव वालों की तरकीब से मंदिर का भी निर्माण हो गया, निर्विरोध सरपंच भी चुन लिया गया और सरपंच निर्विरोध चुने जाने पर सरकार द्वारा 15 लाख रुपए भी मिल जाएंगे। बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खबर है। अब मोदी सरकार रोजगार पर एक्शन लेने जा रही है। केंद्र सरकार 1.5 साल में देगी 10 लाख नौकरियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रालयों एवं विभागों की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने आदेश दिया कि अगले 1.5 साल में रोजगार को लेकर एक्शन मोड में काम किया जाए। रोजगार के मुद्दे पर अक्सर सवालों का सामना करने वाले मोदी सरकार शायद अब इस संकट को दूर करने का प्लान तैयार कर रही है। पीएमओ की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक अगले 1.5 सालों में केंद्र सरकार के तमाम विभागों में 10 लाख पदों पर भर्ती की जाएगी। मोदी सरकार का यह फैसला रोजगार की मांग कर रहे युवाओं के लिए अच्छा फैसला होगा। पटना, इलाहाबाद जैसे शहरों में युवा रेलवे भर्ती के लिए प्रदर्शन कर चुके हैं। मोदी सरकार पर हमला करते हुए अक्सर रोजगार न दे पाने का आरोप भी लगता रहा है। खास तौर पर नोटबंदी, जीएसटी और फिर कोरोना काल में अर्थव्यवस्था की विकास दर धीमी होने के चलते निजी क्षेत्र में भी नौकरियों के अवसर ज़्यादा नहीं मिल पा रहे हैं।
ऐसे में मोदी सरकार का यह ऐलान सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशी देगा। देश में राष्ट्रपति पद का चुनाव होना है। राष्ट्रपति पद के लिए उछला है एनसीपी के प्रमुख शरद पवार जी का नाम। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 18 जुलाई को होगा देश में। इस पद के लिए कौन उम्मीदवार होगा यह अब तक तय नहीं हो पाया है। एनडीए और विपक्ष नामों को लेकर माथापच्ची कर रहे हैं। अब इस बीच शिवसेना के सांसद संजय राउत ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार जी का नाम आगे बढ़ा दिया है। उन्होंने शरद पवार को अगले राष्ट्रपति के रूप में चुनने के लिए हर पार्टी से सर्वसम्मति से निर्णय लेने की मांग की है। हालांकि शरद पवार जी उम्मीदवार बनने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने एनसीपी नेताओं के साथ बैठक में कहा कि वे विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ेंगे। शरद पवार ने कहा कि मैं रेस में नहीं हूं, मैं विपक्ष का राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नहीं बनूंगा। इस प्रकार राष्ट्रपति पद के नाम को लेकर पार्टियों में माथापच्ची चल रही है। मध्य प्रदेश की दहलीज पर अब मानसून पहुंचने वाला है। महाराष्ट्र बॉर्डर होते हुए बड़वानी जिले के रास्ते आज निमाड़ में पहुंचने की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून अब मध्य प्रदेश की दहलीज पर पहुंचने को है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों में मानसून के बुरहानपुर, बड़वानी, खंडवा और बैतूल जिले के दक्षिणी हिस्से में पहुंचने की संभावना है। आज प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश भी हुई, जैसे सीहोर, झाबुआ, राजगढ़, धार, मंदसौर, विदिशा, बैतूल, अलीराजपुर, शाजापुर, कटनी, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, शहडोल और भोपाल। इसमें 1-1 इंच बारिश हुई है। जबकि रतलाम, नीमच, देवास, अशोकनगर, शिवपुरी, आगर, गुना, उज्जैन, रायसेन, बड़वानी, ग्वालियर, श्योपुर कला, नर्मदापुरम, सिवनी, अनूपपुर, दमोह, सीधी, उमरिया, मंडला, सतना, सागर, बांधवगढ़ और मैयर में भी कहीं कहीं बारिश हुई है। इस प्रकार से प्रदेश में प्री मानसून की शुरुआत हो रही है। प्रदेश में बिजली कनेक्शन से संबंधित फर्जी मैसेज वायरल हो रहे हैं। फेक व्हाट्सएप मैसेज बना रहे हैं बिजली काटने का डर, इसलिए ध्यान रखिएगा। सभी बिजली उपभोक्ताओं को ध्यान रखना जरूरी होगा, अन्यथा आपका अकाउंट खाली हो सकता है। बिजली उपभोक्ताओं को इन दिनों एक फेक व्हाट्सएप मैसेज मिल रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि उपभोक्ता द्वारा पिछले महीने का बिल अपडेट नहीं हुआ है, इसलिए आज आपके घर की बिजली काट दी जाएगी। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को एक और मोबाइल नंबर पर संपर्क करने के लिए कहा जा रहा है। इस नंबर पर कॉल करके कुछ उपभोक्ताओं को एक मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा जा रहा है। इसके लिए दबाव भी बनाया जा रहा है ताकि उपभोक्ताओं का डिवाइस शरारती तत्वों के नियंत्रण में आ जाए। मध्य पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बताया गया कि इस प्रकार से जानकारी मिली है। इस तरह की गतिविधियां संचालित हो रही है, जिसमें समाचारों और खबरों पर संज्ञान लेते हुए यह अवगत कराया गया है कि ऐसे अनजान और शातिर लोगों के झांसे में नहीं आएँ और पूर्णतः सावधानी बरतें, अन्यथा आपको दिक्कत हो सकती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट में खामी होने से देश के करोड़ों किसानों का आधार डेटा हुआ लीक। किसानों की मदद के लिए तैयार की गई योजना की वेबसाइट से करोड़ों किसानों का डेटा लीक हुआ है। एक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है कि किसानों के आधार कार्ड से जुड़ी जानकारी वेबसाइट की खामी की वजह से लीक हुई है। पीएम किसान योजना की वेबसाइट से 11 करोड़ किसानों के आधार का डेटा लीक हुआ है। इसकी जानकारी एक सिक्योरिटी रिसर्च ने दी है, जिससे इस डेटा का इस्तेमाल साइबर अटैकर्स आसानी से कर सकते हैं। हालांकि विभाग द्वारा इस खामी को ठीक कर लिया गया है ताकि किसानों का डेटा आगे सुरक्षित रहे। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।